जिस नारी के गर्भ में संतान खत्म न हुई हो, ये माता रानी की बहुत बड़ी कृपा है। देखिए, ये इसमें वर्णने हैं कि कीलक का पाठ करने से सौभाग्य आदि, पति की उम्र बहुत लंबी होती है, ललना जने, घर बच्चों से खाली नहीं होता, घर में चीचाहट बच्चों की बनी ही रहती है। तत्सर्वम तत्प्रसादेन तेन जापमिदम शुभम। कीलक का पाठ करने का इतना बड़ा प्रभाव है परिवार में, आयु आरोग्यता। कीलक के द्वारा आपकी दुकान को, मकान को कोई बांध नहीं सकता, कोई ये खोटे कर्म नहीं कर सकता। आज के समय में ये लोग उल्टा पुल्टा काम बहुत करते हैं, नींबू काटेंगे, मिर्च फोड़ेंगे और पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो कीलक बड़ा इसमें प्रभावी है। माताओं के सौभाग्य आदि के लिए कीलक वरदान है। यह सब माता देवी के प्रसाद से भरा हुआ कुटुंब, खानदान, परिवार चलता हुआ आगे की तरफ, यह माँ की कृपा है। इस कल्याण में स्तोत्र का सदा पाठ करना ही चाहिए। इस स्तोत्र का मंद स्वर से पाठ करने पर इसका फल कम है और उच्च स्वर्ण से पाठ करने पर, देखो लिखा है सनेस्तु जप मानुस्मिन स्तोत्र ही संपत्ति उच्चकई। संपत्ति देने वाला है यह स्तोत्र। भवत्येव समग्रापि तथा प्रारब्ध में तत्सर्वं तत्प्रसादेन तेन जापमिदं शुभम। इसका पाठ करने से शुभ ही होता है। सनेस्तु, सनेस्तु का मतलब होता है धीमे, सनई माने धीमे। एक ग्रह को शनिश्चर कहते हैं, शनिश्चर है वो, उसको शनिश्चर क्यों कहा गया? शनि माने धीमे। ये जितने भी ग्रह हैं सब में धीमे धीमे ये चलता है। ये राशि पर 19 साल रहता है और इतनी लंबी आयु किसी भी ग्रह की नहीं है। ये 19 वर्ष रहता है, इसका टाइम 19 साल का है। ये धीमे धीमे चलता है। तो शनि माने धीमे धीमे। तो शनैस्तु जप्य मानुस्मिन, जो इसको शनि यानी धीमे धीमे पाठ करेंगे तो उनको इसका फल कम मिलेगा। और यदि उच्चकई रू, उच्चकई माने ऊंचे स्वर में पाठ करेंगे तो संपत्ति स्तोत्रे, ये स्तोत्र संपत्ति देने वाला होगा, ऋण मुक्त करने वाला होगा, परिवार को देने वाला होगा, वंश वृद्धि कराने वाला होगा। बात समझ में आ रही है कि मैं ऐसे ही बस बोलता जा रहा हूँ? समझ में आनी चाहिए बात। बहुत कीलक का पाठ आप करते हैं, लेकिन कीलक की ये महिमा है। ददाति प्रतिगृहीणाति नान्यथायशां प्रसीदति इत्थं रूपेण कीलेन महादेवेन कीलितम्। जब आप पूरी दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तब कीलक करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि इसमें लिखा है महादेवेन कीलितम। इसी में तो लिखा है कि भगवान शंकर ने इन ग्रंथों को सबको कील दिया है, सब में ताला डाल दिया। तो ये कीलक दुर्गा सप्तशती की चाबी है, समझ लो। यो निष्कीलाम, इसका पाठ करते ही निष्कीलक हो जाता है दुर्गा पाठ। यो निष्कीलाम विधायेनाम नित्यम जपति संस्फुटम। देखो इसका और आनंद देखिए। जो लोग नित्य कीलक का पाठ करते हैं उनके लिए कोई भी ग्रंथ किला हुआ नहीं है, सब ग्रंथ निष्कीलक हैं उनके लिए जो नित्य कीलक का पाठ करते हैं। उनके लिए जितने भी ग्रंथ हैं वो सब निष्कीलक हैं। अब तो हमें ये रोज करना पड़ेगा, हाँ डेली करना पड़ेगा। लिखना है कि इत्थम यो निष्कीलाम, इसका पाठ करने से सब निष्कील हो जाएगा। यो निष्कीलाम विधायेनाम नित्यम जपति संस्फुटम। जो इसका नित्य जप करेगा, आनंद हो रहा है। सा सिद्धि सगड़ सोपी गंधर्वो जायते नर। प्रतिदिन स्पष्ट रूप से इसका उच्चारण पाठ करने से वह मनुष्य सिद्ध हो जाता है, वह देवी का पार्षद होता है, मैया का परम भक्त बन जाता है। वह सर्वत्र विचरते रहने पर भी इस संसार में उसे कभी भी भय नहीं रहता जो कीलक का पाठ करता है। दीर्घायु को प्राप्त करता है,
न चैवापि भयम क्वापि ये जाए थे, उसको कहीं किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं रहता। इस स्तोत्र का इतना बड़ा प्रभाव है। और सबसे आनंद की बात है वह अपमृत्यु के वश में, उसकी अकाल मौत नहीं होती जो कीलक का पाठ करता है। ना अपमृत्यु वशम्याति मृतो मोक्षमाप्नुयात्। और इसका एक और प्रभाव देखिए, जो कीलक का पाठ करता है वो कभी किसी के वश में नहीं हो सकता। आज बहुत लोगों की जिंदगी खत्म हो जाती है, हाँ, स्त्री पुरुष के वश में, पुरुष स्त्री के वश में, और ऐसे चंगुल में फंस जाते हैं कि मुक्त होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और आज की युवान पीढ़ी के लिए ये बड़ी दिक्कत हो रही है। ये कीलक का पाठ ये है कि गलत लोग हमें अपने वश में नहीं कर सकते। नहीं तो आजकल वो बड़ा चलता है वशीकरण, इतने मैसेज आते हैं प्रेम विवाह के लिए मिलने, किसी के ऊपर कुछ करना हो उसको अपने वश में करना हो, वो फेसबुक पर वो सब बहुत बड़ा व्यापार चल रहा है आजकल ये। और पढ़े लिखे लोग मूर्ख बन रहे हैं वहाँ पे, खूब पढ़े लिखे लोग हैं। धर्म पुण्य कर्म में तो पैसा खर्च हो नहीं रहा है, ये उल्टा पुल्टा कराने में सब, और इनकी बड़ी बड़ी मोटी रकम लगती है लोगों का उच्चाटन कराने में, लोगों को मारने में, मरवाने में, जादू टोना टोटका करने में बड़ा पैसा लोग खर्च कर रहे हैं। बेटियां बहुत पैसा खर्च कर रही हैं। मेरे पास भी फ़ोन आते हैं कि पहले वो लड़का मेरे साथ बड़ा प्रेम करता था, अब वो किसी और लड़की के चक्कर में फंस गया है, जो पैसा लगे वो हम खर्च कर देंगे, आप कोई ऐसा उपाय कर दो कि वो फिर लौट करके मेरे पास आ जाए। सत्य है जो मैं आपको बोल रहा हूँ। मैं उन बेटियों को बड़ा समझाता हूँ, मैं कहता हूँ ये काहे के उल्टे पुल्टे काम में तुम फंसी हो, हैं? अच्छी माता पिता की औलाद बनो, अच्छी संतान बनो। तो ये कीलक का पाठ है, इस बीमारी से मुक्त कर देता है ये, चाहे वो बेटा हो और चाहे वो हो बिटिया। यदि किसी नारी को ऐसा लगता है कि मेरा पति किसी गैर स्त्री के चंगुल में है, आज से ही कीलक का पाठ कर दे। अर्गला स्तोत्र और कीलक, इनका ये प्रभाव है। अर्गला स्तोत्र भी ऐसा ही है। अर्गला स्तोत्र तो कोई व्यक्ति नशा के चक्कर में फंस गया है, सब बर्बादी कर रहा है। मैंने एक दिन बोला है, बेटियों के अच्छे घर वर के लिए, परिवार को बसाने के लिए, पति पत्नी का प्रेम बढ़े, उसके लिए दुर्गा सप्तशती का अर्गला स्तोत्र वरदान है। और चाहे वो स्त्री हो और चाहे वो हो पुरुष, पथभ्रष्ट हो गए हैं, किसी के चंगुल में फंस गए हैं और वहां से मुक्त होना बड़ा मुश्किल हो रहा है, इस मृत्यु लोक का वरदान है कीलक। वही बात कही गई है, अपमृत्यु और किसी के बस में यदि कोई पड़ा हुआ है और चारपाई में पड़ा हुआ है, कष्ट हो रहा है, देह त्यागना चाहता है लेकिन प्राण निकलते नहीं है, उनके लिए भी वरदान है कीलक। कीलक का पाठ करने से मृत्यु नहीं बिगड़ती।